नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में आपको पता ही है, बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप आज से आपके पास एक महीना भी नहीं बचा आपका एग्ज़ाम के लिए, साथ में अपर पीसीएस के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सबके लिए। जो उत्तराखंड परीक्षा वाली एमसीक्यू मैंने स्टार्ट कर रखी थी, उसमें हम पहुंच गए हैं डे 28 पे, जहाँ पे हम उत्तराखंड की जनसंख्या नगरीकरण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2011 और 2001 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे आते हैं कि साक्षरता दर कितनी रही थी, ठीक है, मृत्यु दर क्या रही थी। तो बात काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए। ये पार्ट 1 रहेगा इसका, ठीक है। इसके बाद एक पार्ट इसका और आएगा जिसमें हम बाकी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, धीरे धीरे हमारे चैप्टर पूरे हो रहे हैं, ठीक है। 50% हम कवर कर चुके हैं, 50% जल्दी हम कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता कितनी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंट में अभी जो 11th का एग्जाम हुआ था वहाँ पर भी पूछ लिया गया था कि महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है करके 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास। देखिए अगर राज्य पुरुषों की बात करता है तो वो 87.40% है, और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है आपकी 70.0%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे डेटा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, 159, ठीक है, 159 प्रति व्यक्ति घन मीटर, ठीक है, जो वर्ग किलोमीटर में कहते हैं। 165 है, 170 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो उत्तराखंड का कितना है आपका, देखिए अगर हम बात करते हैं तो कितना है, तो ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो डेटा दिया हुआ है ये आपका 2001 के अकॉर्डिंग था, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कितना है करके 2011 का, बट रिसेंटली जो पूछा जाता है, रिसेंट का ही पूछा जाता है, तो 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा 189। कितना हो जाएगा 189, मतलब 30 पर यहाँ पे क्या हुआ था, 30 बढ़ गया था, ठीक है। कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात करता हूँ मैं यहाँ पे नेशनल, अगर नेशनल के राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या घनत्व पूछता है तो भारत का कितना हो जाएगा आपका 382 हो जाएगा, मतलब, ठीक है। देखिए 382 हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर स्टेट वाइज पूछता है तो आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है तो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे 11,000 लोग रहते हैं, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये डेटा ऐसा होता है कि डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि एमसीक्यू करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप डायरेक्टली टिक करें चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा उसके बैकग्राउंड में चीज़ों को समझ लेते हैं तो क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ से। थर्ड क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है। देखिए शिक्षित का सबसे कम कहाँ पे है, उत्तराखंड की बात कर रहा है, चमोली, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार में। तो कहाँ पे सबसे कम है, तो आपके हरिद्वार में सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आपके देहरादून में। कहाँ पे है, देहरादून में है, ठीक है। चौथा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये, तो सर्वाधिक जनसंख्या पूछा गया, ठीक है। तो अल्मोड़ा में है, देहरादून में है, हरिद्वार में है, उधम सिंह नगर में है। तो कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे आपकी हरिद्वार में है, ठीक है। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है। देखिए नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है पूछ रहा है, कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, वन्य जीवों में अभिवृद्धि, जल प्रदूषण में वृद्धि, जैव विविधता में कमी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर नहीं पूछा गया, तो वन्य जीवों में अभिवृद्धि यहाँ पे नहीं होता है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े देहरादून, ठीक है, कि जारी किए गए थे। कहाँ जारी किए, देहरादून से किए गए थे, अब 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए अभी 2000 वैसे 10 साल के बाद जनगणना हो जाती है, बट अभी क्या हुआ था कि जो कोविड के बाद लॉकडाउन लग गया था उसके बाद जनसंख्या कराई नहीं सरकार के द्वारा, और अभी होम स्टे होती है वो करवाती है जनसंख्या, ठीक है। तो उनके द्वारा बोला गया है कि अब 2024 या 25 के टाइम पे यहाँ पे उत्तराखंड में जो सॉरी भारत में जनसंख्या जो होगी जनगणना होगी, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कि जो अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे ये कब किए गए थे देहरादून से, 31 मई 2013, 31 दिसंबर 2012, 31 मई 2011, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 31 मई 2013 को, देखिए 2011 के अगर 2 साल लग जाते हैं पूरा डेटा कलेक्ट करने में, तो 2013 में क्या किया गया, अंतिम आंकड़े यहाँ पे जारी कर दिए गए थे। सातवां है, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले। देखिए किसके अकॉर्डिंग पूछा, 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पूछेगा क्वेश्चन हमेशा 2001 के अकॉर्डिंग है, 2011 खासकर जो होता है 2000 रिसेंट में जो आता है 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या बोल रहा है घटते क्रम में 4 जिले में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, उससे कम कहाँ है, ऐसे लगा। देखिए अभी हमने बात की थी सबसे ज़्यादा आपकी हरिद्वार में है। कहाँ पे आपकी, हरिद्वार में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कहाँ पे, देहरादून में है, उधम सिंह में। अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे उत्तराखंड की 50% पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, बाकी जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, आपके पहाड़ी जिले, पहाड़ों में क्या होती है, पॉपुलेशन कम रहती है, आके माइग्रेशन होकर लोग क्या हो गए, शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, जो आपका पलायन हो रहा है। तो उसके बाद नैनीताल में, ठीक है, ये 4 जिले हैं। घटते क्रम में सबसे ज़्यादा हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, उसके बाद नैनीताल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब वो भी अब यहाँ पे बात करते हैं तो जनसंख्या कितनी है इसे पूछता तो नहीं है, बट 18 लाख के आसपास कहाँ पे हरिद्वार में है आपकी। उसके बाद देहरादून की बात करते हैं तो 16 लाख के आसपास है, ठीक है। उसके उधम सिंह नगर में आपकी फिर से 16 लाख 48 हज़ार के आसपास है। उसके बाद आपकी नैनीताल हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां, उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है, ठीक है। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट में करवाया था, तो महिलाओं की बात करते हैं तो टोटल कितनी है, 70% है, ठीक है। कितनी है आपकी, 70% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, भारत की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। देखिए यूके पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था, अपर पीसीएस का, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 2022 में। बोला गया था कि उत्तराखंड के जो ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे क्या हुआ है 2001 के बाद 2011 के अंदर 10 साल के अंदर कहाँ पे नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, मतलब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी नहीं, उल्टा बढ़ने की जगह क्या हुई, घट गई थी। यहाँ के पूरे भारत में जैसे देखा जाए तो बहुत सी जगह पर पॉपुलेशन बढ़ा, पर यहाँ पे उत्तराखंड के ऐसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ पे क्या हुआ, नकारात्मक दिखी गई, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे, देखिए पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में क्या हुआ, जनसंख्या नकारात्मक दर्ज की गई थी, ठीक है, घट गई थी बढ़ने की बजाय। 10वां है, इसका मेन कारण ये भी था कि जो उत्तराखंड में आपने देखा है कि जो पलायन वगैरह होता है, ठीक है, तो उसकी मेन कारण ये भी होता है। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है 79.663%, 87% 40%, 78.82%, 75% 80%। तो देखिए राज्य की औसत साक्षरता दर की बात करें, ठीक है, लिटरेसी उत्तराखंड का ये कितना हो जाएगा, ये है आपका 78.82%, ठीक है। 11वां है, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, ठीक है। तो किसकी न्यूनतम है, ये आपकी है, रुद्रप्रयाग की है, ठीक है। चलिए 12वां है, वर्ष 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित है, सबसे कम प्रतिशत की बात कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे शिक्षित कम है, चमोली में, देहरादून में, नैनीताल में, उधम सिंह नगर में, ठीक है। तो सबसे कम प्रतिशत की बात करते हैं तो कहाँ पे आपके, उधम सिंह नगर में। देखिए उधम सिंह नगर क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। 13वां है, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाली जनपद है उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, ठीक है। तो कौन सी आपकी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे आपके, देहरादून में है, ठीक है। 14वां है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। देखिए लिंगानुपात की बात करते हैं तो कितने, जो उत्तराखंड की जो लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात कितना है, तो ये है आपका 963 है। कितना है, 963 है, ठीक है। तो इसमें बात करिए कि कौन से स्थान पे है उत्तराखंड, ठीक है, 13वें, 17वें, 25वें या फिर 20वें स्थान पे। तो कौन से स्थान पे है, तो पूरे भारत में 13वें स्थान पे है, ठीक है। और वही हम राष्ट्रीय की बात करते हैं, अगर भारत की बात करते हैं तो कितना है लिंगानुपात, तो वो है आपका 900 कितना है 43, कितना है 943 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 2011 के अकॉर्डिंग, 2001 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उत्तराखंड में 962 था, जो कि एक बढ़ गया था, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में स्थान है 25वां, 27वां, 28वां, 29वां, ठीक है। तो ये आपका 25वां स्थान है, ठीक है। 16वां है, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किस में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। देखिए क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया गया एग्जाम में, ठीक है। तो अल्मोड़ा में यहाँ पे ऋणात्मक रही थी। 17वां है, उत्तराखंड राज्य में औसत जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए 1951 की बात करते हैं तो 53 प्रति व्यक्ति था, 61 में 79 था, 81 में आपका 90 प्रति व्यक्ति था, और 1991 में 133 प्रति व्यक्ति था, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा गलत है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी बात की हमने 2011 के अकॉर्डिंग कितनी बात की थी, 189 की बात की थी मैंने। 2001 के अकॉर्डिंग मैंने कितनी बात की थी, अभी आपसे कहा था कि 159 था, 30 बढ़ाया करके, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1961 के अंदर 79 प्रति व्यक्ति नहीं थे, कितने थे, ठीक है, कितना था, 1961 की बात करते हैं तो ये आपका 69 था, कितना था, 69 था, ठीक है। इसको आप याद करेगा, 79 दिया है इसलिए गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1991 का दिया है, 2001 का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, 159 था। तो ये डेटा याद रख सकते हैं, क्वेश्चन हमेशा कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। देखिए हमें 71 की भी बात करता हूँ तो 71 में कितना था, ठीक है। तो 71 में आपका था 86 था, कितना था, 86। अब सब आपके याद हो गए, इनको एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन का भी बन सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही, ठीक है, कितनी परसेंट रही थी, 20.41%, 19.17%, 18.75%, 18.81%। तो कितना रहा था, तो ये रहा था आपका 18.81%, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए 25 को गलत है यहाँ पे, क्योंकि इनने पूछा गया कि यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है, बट डेटा यहाँ पे दे दिया, जिला पूछा गया है, बट इनने यहाँ पे लिटरेसी वाला डाल दिया है, ठीक है। चलिए 26वां है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। किस सन में यह 3 अंकों में प्रवेश करता है? देखिए अभी मैंने करवाया था, ठीक है, धीरे धीरे आपसे जैसे मैंने बात की थी अभी कि पहले आपका 53 था 1951 के आसपास, ठीक है, उसके बाद 61 के आसपास आपका कितना हुआ था, 69 हुआ था। फिर 71 की बात करते हैं तो हम 86 हुआ था, ठीक है। फिर 81 में आपका ये हो गया था 90 हो गया था, ठीक है, ऐसा डेटा याद होना चाहिए आपके पास। फिर 89 के बाद अगर बात करते हैं तो 1991 में क्या हो गया था आपका, ये 3 अंकों में पहुंच गया था। कितना पहुंच गया था? 133 पहुंच गया था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि पूछा गया है कि 3 अंकों में प्रवेश कब करता है, तो ये कब करता है? 1991। देखिए अगर आपको ये याद है तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 26 का आंसर कौन सा आ जाएगा? ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको याद हो गए होंगे, जो अभी 2011 का था आपका 189 था, 2001 का कितना था आपका, 2001 का आपका 159 था, और 91 का मैंने बता दिया 133 था, 80 का 90 था, ठीक है। उसके बाद 86 था, 59 था, और आपका कितना था, सॉरी 69 था और 53 था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं जो घटते क्रम में, ठीक है, उनको घटते क्रम में लगाना है। लिंगानुपात वाले 4 जिले, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे करके, ठीक है। देखिए पहला हम बात करते हैं तो अल्मोड़ा में कितना है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? अल्मोड़ा में है, ठीक है। उसके बाद अगला हम बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल, फिर बागेश्वर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे कितना 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 है करके, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा का लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, ठीक है। तो ये आपका 1139, देखिए सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब 1000 लड़कों में इतनी महिलाएं हैं, मतलब यहाँ पे बड़ी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 1139 है। फिर अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो ठीक है, रुद्रप्रयाग में कितना है आपका? 1114, ठीक है। ये डेटा भी पूछ लिया था इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद पौड़ी गढ़वाल की हम बात करते हैं तो पौड़ी गढ़वाल में आपका 1103 है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बागेश्वर। अगर मैं बागेश्वर की बात करता हूँ तो कितना है? 1090 है, ठीक है। ये डेटा आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम पूछेगा तो कहाँ पे आपका? हरिद्वार में कितना है आपका? 880 है, ठीक है। चलिए 28वां क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य की 2001 में औसत साक्षरता 71.60% थी, जो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई है, ठीक है। तो 2000 में कितनी हो गई थी? तो ये हो गई थी आपके पास ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट, 78.82%, ठीक है। 29वां है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले क्रमशः हैं देहरादून व बागेश्वर, हरिद्वार व देहरादून, देहरादून व चमोली, चमोली व बागेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम नगरीय जनसंख्या, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है, ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा देहरादून में है और सबसे कम कहाँ पे है? बागेश्वर में है, ठीक है। तो बागेश्वर में सबसे कम क्या है? नगर है। 30वां है। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है। देखिए औसत लिंगानुपात की मैंने अभी करवा दिया था आपके पास, 2011 के अनुसार कितना था? 963 है। और नेशनल की बात करते हैं तो 943 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए अगर चीज़ों को ऐसे पढ़ेंगे आप एक एक करके चीज़ों को, हर चीज़ को एनालिसिस करके, ठीक है, तो आप क्या चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देखिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिए जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट बनाना है, तो ये चीज़ें डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको चीज़ें जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो मेरी आवाज़ आपके कानों में टकराएगी, ठीक है, जिससे आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 31वां है। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार, पिथौरागढ़। देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैंने बात की थी हरिद्वार में है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, ठीक है। तो अब बागेश्वर में क्या है? सबसे कम जनसंख्या है। 32वां है। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी देखिए पटवारी 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो निम्न किस जनपद की पुरुष जनसंख्या पूछा है कि सबसे अधिक है? चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार में, ठीक है। तो कहाँ पे है आपकी? तो यह है ऑप्शन नंबर आपका डी, हरिद्वार, ठीक है। 33वां है। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? चमोली, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, उत्तरकाशी, ठीक है। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो किसकी है आपकी? हरिद्वार की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। आपको 1 सेकंड लगता है वीडियो को लाइक करने में, जिससे हमें भी क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए 34वां है। उत्तराखंड राज्य की किन 2 जनगणना में लिंगानुपात समान रहा, ठीक है। 936 रहा था, मतलब कौन सी जनगणना में, ठीक है। अगर मैंने अभी बात की थी आपसे लिंगानुपात की बात की, मैंने कहा 2000 अगर एक की मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि आपसे 962 के आसपास था, सॉरी 62 था, ठीक है। तो 2011 में बढ़ के 1 बढ़ गया था और 963 है अभी के टाइम पे। तो ये पूछा गया कि सेम कहाँ पे था, 936 कहाँ पे था? 41-51 के बीच में, ठीक है। 61 और 2001 में, देखिए 2001 में तो अब था नहीं, ठीक है। 1981 और 91 में, 2001 और 2011 में, ठीक है। तो किसमें सेम था? तो ये आपका 1981 और 1991 में क्या था? सेम था, कितना था? 936 था, ठीक है।
35वां है, उत्तराखंड में किस जनपद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो किसके कहा 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। ठीक है, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ठीक है, देखिए आप यहाँ से डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर सकते हैं कौन सा होगा करके। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैंने बात की थी अभी, उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया और देहरादून हो गया। 50% पॉपुलेशन जो है इन्हीं तीनों में रहती है। ठीक है, चलिए 36वां है, राज्य में वाणिज्य, औद्योगिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक प्रभावी नगर जाना जाता है। नगर क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, प्रमुख नगर, नेक्रोपोलिस। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रमुख नगर। ठीक है, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जनसंख्या की 10 की वृद्धि अधिकतम रही। ठीक है, 10 की वृद्धि दर अधिकतम कहाँ पे रही है? ठीक है, जैसे मैंने बात की थी कि 2001 से 2011 का था 18 दशमलव, ठीक है, समथिंग रही थी, 18 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे बोला गया कि सबसे वृद्धि दर अधिकतम कहाँ पे रही थी? 1981, 91, 71, 81, 1911, 1921, 1951, 1961 में। ठीक है, तो ये रही थी आपकी 1971 और 1981 में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कितनी रही थी करके। ठीक है, ठीक है, अगर 1971 और 1981 के बीच में और कितनी रही थी, तो ये रही थी आपकी, डेटा इंपॉर्टेंट याद रखना, 27.45%। ठीक है, और वही मैंने 2011 का आपको बता ही दिया कितनी रही, 18.81%। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल कितने जिले हैं? 3, 5, 7 या 2? तो कितने जिले हैं? मैंने अभी 2-3 बार क्वेश्चन करा दिया है, 3 जिले हैं। कौन कौन से? उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। ठीक है, 39वां है, उत्तराखंड राज्य में साक्षरता के संबंध में सूची का मिलान करना है। देखिए वर्ष दिया हुआ है और साक्षरता प्रतिशत, देखिए किस वर्ष में कितनी साक्षरता प्रतिशत था उत्तराखंड में, ये बात की है। देखिए अभी मैंने करवाया था, आप डायरेक्टली यहाँ कर सकते हैं। देखिए अगर हम 2011 की बात करते हैं, मैंने कहा था कि 78.82% है, तो डी का आपका 4 हो जाएगा। डी का 4 आपका इन दोनों में है, मतलब इन दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला अगर 1951 की बात करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, 1951 की बात करता हूँ। ठीक है, तो 1951 में कितना था आपका? 18.93%, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। 1961 की बात करते हैं तो 18.05%, ये आपका सेकंड हो जाएगा। 1991 की बात करता हूँ, 97.75%, ये आपका थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ हमको पता ही है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर। ठीक है, तो कौन सा साक्षरता वाला सबसे ज़्यादा है? तो ये आपका देहरादून है। ठीक है, चलिए 41वां है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा। देखिए पहले बताया था मैंने, हरिद्वार है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में हरिद्वार था। ठीक है, उसके बाद आपका देहरादून है, उसके बाद उधम सिंह नगर है, जो चौथा आपका नैनीताल है। तो ऑप्शन चौथा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 42वां है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता की दर है? ठीक है, देखिए आबकारी सिपाही 2021 में पूछा गया, फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आबकारी सिपाही में। तो यहाँ पे अगर पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो महिला साक्षरता कितनी आपकी? 70% है। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष साक्षरता कितनी है? तो ये है आपकी 87.40%। ठीक है, 87.40%। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत। ठीक है, तो कौन सा है आपका? ये है आपका देहरादून। देखिए बहुत बार एग्जाम पूछा गया आबकारी सिपाही, बंदी रक्षक और सरकारी निरीक्षक में। 2000 देखिए जनगणना से हमें अभी कभी आपने पेपर देखे होंगे, पेपर दिए होंगे बहुत बार आपने, यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। उत्तर किसी भी मतलब स्टेट के अंदर जनसंख्या के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेशनली पूछ लिए जाते हैं, नेशनल पूरा और उत्तराखंड के बारे में भी यहाँ पे डाल दिया जाता है। ठीक है, 44वां है, उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या आंकड़े 2011 के अनुसार वह 3 कौन से जिले हैं जिनमें आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है? मैंने बहुत बार बता दिया, 50% जनसंख्या आपकी 3 जिलों में रहती है, हरिद्वार, देहरादून और आपका उधम सिंह नगर। उसके बाद चौथे में आता है आपका नैनीताल। बट 3 जिले 50% जनसंख्या कवर करते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, ये मैदानी जिले तो कौन कौन से हो जाएंगे? हरिद्वार, देहरादून और आपका यहाँ पे उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे डायरेक्टली राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का महिला साक्षरता के संदर्भ में देश में स्थान कौन सा है? देखिए यहाँ से महिला साक्षरता की बात करी, मैंने बताया था 70% जनसंख्या, 70% क्या है यहाँ पे महिला साक्षरता है उत्तराखंड में। तो 20वां स्थान है पूरे भारत में, 25वां स्थान है, 12वां स्थान है, 17वां स्थान है। तो कौन सा स्थान है? तो ये आपका 20वां स्थान है। ठीक है, 46वां है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या 10 लाख नहीं है? हरिद्वार की है, देहरादून की भी है, उधम सिंह नगर की है, बस बागेश्वर की 10 लाख यहाँ पे जनसंख्या नहीं है। ठीक है, तो बागेश्वर की अगर बात करते हैं तो इसकी जनसंख्या कितनी है? 2,59,000। कितनी है? 2,59,000।
59,000, ठीक है 59,000। डेटा आई थिंक 898 है शायद, ठीक है। तो एक बार देख लेना आप, इसे पूछेगा नहीं बट याद होना चाहिए, ठीक है। 2,59,000 के आसपास है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 47वां। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है। लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, नैनीताल। अभी मैंने करवाया था आपको, ठीक है, लिंगानुपात वाले, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लिंगानुपात है करके, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48वां क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ठीक है। ये भी मैंने अभी करवाया था आपसे। सबसे कम कहाँ पे, 880 का, कहाँ पे था आपका 880, तो ये था आपका हरिद्वार में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों में जनगणना 2011 के संदर्भ में लिंगानुपात में वृद्धि व कमी दर्ज की गई है, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा, ये रहेगा आपका 7 और 6। यहाँ पे 7 जिलों में वृद्धि दर्ज आई की और 6 में यहाँ पे कमी दर्ज की गई, ठीक है। 50वां है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है, 962, 938, 863, 884, ठीक है। तो शहरी क्षेत्रों की अगर बात करते हैं हम, तो ये कितना है, तो ये आपका 884 है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली। तो कौन सा है, तो ये आपका देहरादून, ठीक है। तो देहरादून में सबसे ज़्यादा क्या है, सर्वाधिक महिला साक्षरता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, अस्थायी जनगणना 2000, ठीक है, जो अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में प्रति 1,000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, अल्मोड़ा में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी में। अभी मैंने करवाया था इससे पहले ये, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये है आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। बोलिए अगला क्वेश्चन है, और कितनी थी, 1139 थी, इसको भी याद रखना, ठीक है। 61वां है, वर्ष 2001 जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 159 वर्ग किमी था, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 30 बता दिया मैंने, 30 बढ़ गया था, तो कितना हो गया 2011 में 189 हो गया है, ठीक है। 62वां है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो कौन सा है, ये भी करवा दिया था मैंने, कौन सा है आपका, उत्तरकाशी है, ठीक है। उत्तरकाशी में सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है, 18.81%, ठीक है। ये भी करवा दिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। अगला है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो क्या बोला गया, साक्षरता के क्रम में उनको बढ़ते क्रम में लगा। देखिए कौन सा हो जाएगा, पहले हरिद्वार हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा, टिहरी हो जाएगा, फिर बागेश्वर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 65वां है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड भारत में स्थान है, ठीक है। भारत में उत्तराखंड का स्थान क्या है, जनगणत्व की बात करते हैं तो हम 25वां, 27वां, 28वां, 29वां। तो ये है आपका 25वां है, ठीक है। 66वां है, लिंगानुपात की दृष्टि से 2011, ठीक है, 2011 की बात कर रहे हैं हम, उत्तराखंड भारत में किस स्थान पे है, ठीक है। तो लिंगानुपात दृष्टि से कितना है उत्तराखंड की, अगर नेशनल कितना था मैंने बताया था अभी आपको, 943 है, और उत्तराखंड का कितना है, 963 है, ठीक है। तो कौन से स्थान पे भारत में, 13वें, 17वें, 25वें या फिर 20वें, तो ये आपके 13वें स्थान पे। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है, ठीक है। तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है, तो 1,86,292, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आधार पर निम्नलिखित में किन जिलों में जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, कोट माध्यम से। देखिए मैं बताया था कि 10 लाख से अधिक कहाँ पे है, तीन जगह है, कहाँ पे है, आपके 3 डिस्ट्रिक्टों में है। कहाँ कहाँ पे आपके, उधम सिंह नगर में है, और आपका देहरादून में है। तो ए एन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ए एन सी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार महिला व पुरुषों का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो महिला और पुरुषों का अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जनसंख्या प्रतिशत की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 49.07% व 50.93%। महिलाएं हैं 49 पॉइंट और पुरुष हैं आपके 50, ठीक है। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, चंपावत। तो कहाँ पे की गई है, आपके चंपावत में दर्ज की कम की, ठीक है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या है, जो चंपावत है आपका सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगला है,
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का शिशु जनसंख्या अनुपात 0 से 6 वर्ष है। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष जो शिशु लिंगानुपात है, 0 से 6 के अंदर हम देखते हैं जितने भी आपके शिशु होंगे इतनी एज के अंदर। ठीक है, तो उनका यहाँ पे बोला गया कि जनसंख्या अनुपात कितना है, 19.35, 13.44, 12.8, 17.35। तो ये कितना है, तो ये है 13.44। 72वां है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में सत्य कथन को चुनें। पिछली 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना में शिशु जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है। उत्तराखंड के कुल 5 जिलों में महिला जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। उत्तराखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर के शिशु लिंगानुपात से कम है, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया था कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, पूछा गया था। ठीक है, तो सत्य कथन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 73वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 10 की वृद्धि दर के संदर्भ में 1991 और 2001 से 2011 की जनगणना में कमी दर्ज की गई है। कितनी कमी दर्ज की गई है, ठीक है, 1.60%, 2.5%, 1.0%, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी की गई है, 1.60%। अगला है, उत्तराखंड राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के संबंध में निम्न में से किसे सीमा वर्ष माना जा सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के संबंध में बोला गया कि किसे सीमा वर्ष माना जा सकता है। ठीक है, तो किसको माना जाता है यहाँ पे, तो ये माना जाता है आपका 1971 और 1981 वाला। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर, चंपावत। ठीक है, किसकी रही थी, तो ये रही थी पौड़ी गढ़वाल की। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले हैं हरिद्वार, बागेश्वर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हरिद्वार। तो बोला गया कि यहाँ पे शिशु जनसंख्या में सबसे सर्वाधिक और सबसे कम बोला गया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार एवं रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु जनसंख्या अनुपात वाले जिले हैं हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, बागेश्वर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली और नैनीताल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बोला गया, सबसे कम जनसंख्या वाले जिले बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हरिद्वार एवं देहरादून। 86वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के 10 लाख जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में। देखिए बहुत बार क्वेश्चन करा दिया है, इसका आंसर आप लोग देंगे। अगला है 87वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसी जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम है। ठीक है, तो किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम बोला गया है, देहरादून, चंपावत, उधमसिंह नगर, हरिद्वार। ठीक है, डायरेक्टली आप एलिमिनेट कर सकते हैं, किसकी कम है, आपकी चंपावत की कम है, बाकी सबकी क्या है, देहरादून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार की 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के जिलों में ग्रामीण प्रतिशतता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देहरादून 44.48%, नैनीताल 61.06%, हरिद्वार 56.18%, उधमसिंह नगर 64.42%। तो इसमें बोला गया कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा, हरिद्वार आपका गलत हो जाएगा। 89वां है, देश के सभी राज्यों में नगरीकरण के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का स्थान है 20वां, 23वां, 17वां, 18वां। तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका 20वां। ठीक है, नगरीकरण की बात कर रहे हैं हम। 90वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लगाने हैं लिंगानुपात वाले। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल। 91वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीकरण कृत वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में लगाने हैं। ठीक है, सबसे कम क्या बोला गया यहाँ पे, नगरीकरण कहाँ पे कम है, तो कौन सा हो जाएगा ये, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये था आपका ये था हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट वगैरह रहती है एग्जाम रिलेटेड या करंट अफेयर रिलेटेड, वो यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, और आप पे कोई डाउट होते तो आप यहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी क्रम में तो ये था आज का आपका 28वां लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुल मिला के आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इसका जो पार्ट 2 है वो लेके आएंगे। ठीक है, जनसंख्या वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। साथ में अगर आप करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, मुश्किल से आपके पास 28 दिन बचे हुए एग्जाम के लिए।
तो इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैंने 33 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप दिन भर जो भी पढ़ते हैं, रात को एक सोने से पहले आप अपने प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, जिससे आपकी क्या होगी, प्रिपरेशन क्या होगी, अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। और साथ में विंसर एयर बुक की करंट अफेयर बनी हुई है, ठीक है। विंसर इंपॉर्टेंट विंसर बुक जो होती है 2024 की, तो आप उसको भी देखिए, एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। साथ में उत्तराखंड का बजट, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो साथ में और उत्तराखंड की लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है, शब्दकोश है, उसकी वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में आके वो भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।